फाइनल का मुकाबला मैदान पर गिरिम चैंपियंस ट्रॉफी 2023। सभी दर्शकों का स्वागत, सभी मान्यवरों का स्वागत और अंतिम मुकाबले के लिए जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में। मैच हो रहा है साई गांजेश्वरी उसगांव और विनायक स्ट्राइकर्स, इन दो टीमों के बीच में। टॉस जीता और टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग के लिए उतर चुकी है विनायक स्ट्राइकर्स के और बल्लेबाजी को मौका दिया है। पहले 8 ओवर का मैच है, बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो सेमीफाइनल में फॉर्मेट था, वही फॉर्मेट है इस फाइनल के लिए। 1 लाख का इनाम है, शानदार ट्रॉफी है और रनर्स के लिए 50,000 और उसी के साथ ट्रॉफी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बाइसिकल है और ढेर सारे इनाम है इस टूर्नामेंट के साथ। और जो पहले दिन से इनाम जारी है उस इनाम का अब तक नीलेश कोई हकदार नहीं रहा है। जो बोर्ड है हमारे अगल बगल में, अगर आप सीधा शॉट लगाओगे तो 500 रुपये का इनाम है, लेकिन अब तक वो बिल्कुल जो कि किसी ने भी बल्लेबाज ने काम नहीं किया है। देखना होगा इस फाइनल के मैच में शायद मौका अभी भी जारी है उस इनाम के लिए, 500 रुपये इनाम के लिए। लेकिन फिलहाल मैच बहुत जल्द शुरू होता हुआ। 8 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले का, 5वां ओवर जो गिरिम ओवर। टॉस जीता, मैदान पर फील्डिंग के लिए विनायक स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम और साई गांजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम वो बल्लेबाजी करेगी। शिवशरण उर्फ बाबू दाबोलकर, उन्हीं के साथ सर वामन मयेकर अंपायरों की जोड़ गले और उन्हीं के साथ सुशांत सालगांवकर, ये तीसरी आंख अंपायर की। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में नीलेश स्कोरिंग की जानकारी देते हुए नीलेश पारसेकर कमेंट्री बॉक्स में, मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। टेनिस क्रिकेट .in से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज और मनोज के साथ राकेश और प्रवीण नाइक उर्फ पापा और अभिषेक गांवकर, ये जोड़ी मैदान पर। दोपहर के 17 बजे बाद नीलेश हवा का झोंका थोड़ा सा तेज हो चुका है मैदान पर। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला तगड़ा मुकाबला रहा, लेकिन दूसरा मैच कहीं ना कहीं 72 का टारगेट था गिरिम यूनाइटेड क्रिकेट टीम के लिए। लगभग अच्छा मैच था, लेकिन बल्लेबाजों ने हाराकिरी की। गेंदबाजी अच्छी रही, फील्डिंग अच्छी रही, खास करके संजय नाइक का ओवर भी बहुत अच्छा ओवर रहा। लेकिन मैं कहूंगा बल्लेबाज क्या जो बल्लेबाजी होनी, हेलो, 72 रनों के सामने वो नहीं हुई। फिलहाल खेल शुरू होता हुआ और पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाज रोहन हुए गेंदबाजी करने के लिए। प्रवीण नाइक स्ट्राइक पर, अंपायर का इशारा, नॉन स्ट्राइकर इन पर अभिषेक। रोहन जारी, पहली गेंद फाइनल मैच की, अंतिम मुकाबले की पहली गेंद पहले ओवर की। पहले गेंद पर एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे प्रवीण, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रही, गेंद चली गई स्लिप की तरफ। कोई रन नहीं, कोई जो कि नुकसान नहीं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर बिल्कुल हमारे बगल में। और एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, रोहन सालगांवकर। और इस बार घूम कर मारा गेंद को ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद और 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे के साथ अपना खोला। इस बार और एक लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन, दो बड़े शॉट के साथ शुरू उसगांव क्रिकेट टीम।
स्कोर पहुंचा 10 पर। रोहन सालगांवकर गेंदबाजी कर रहे हैं, जो पावर प्ले का ओवर गेंदबाजी चलती हुई मैदान पर। मैच रहा था 90 का टोटल, दूसरा मैच रहा था 72 का टारगेट। लेकिन पहले मैच में 90 रन बन चुके थे, टारगेट को चेस किया था। दूसरे मैच में 72 रन नहीं बने। तीसरा मैच फाइनल का मैच है और देखना होगा कितने रन बनाते हैं फाइनल के मुकाबले में। पहले बल्लेबाजी में साई गांजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, मैदान से बाहर जा चुके हैं, दूर खेत में बिल्कुल। और थोड़ी देर के लिए इसी बीच में खेल मैदान पर रुका हुआ। एक अच्छा टूर्नामेंट रहा, शानदार आयोजन रहा। पूरी आयोजन कमेटी को भी धन्यवाद देने पड़ेंगे, काफी मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए गिरिम यूनाइटेड पूरी उनकी टीम ने। और उसी के साथ जो फाइनल का मुकाबला तो गेंद एक बार फिर से आती हुई, खेल जारी होता हुआ एक बार। और छोटी गेंद मिली, गेंद हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, मौका बनेगा कैच का। पहली सफल साथ विनायक स्ट्राइकर्स को मिली पहली सफलता। थोड़ा सा कमजोर शॉट इस बार प्रवीण नाइक के बल्ले से। अच्छी शुरुआत हुई थी, आखिरकार रोहन सालगांवकर ने टीम को एक शाम चले बल्लेबाजी के लिए। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक चौका एक छक्का लगाया प्रवीण नाइक ने अभिषेक मैदान पर। और अभिषेक का साथ देने के लिए शाम न्यू बैटर। रोहन सालगांवकर पावर प्ले में सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए। इस बार थोड़ा सा दूर से खेला गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। शॉट, लेकिन टाइमिंग अच्छा और बहुत अच्छी गेंद। इस बार थोड़ी सी अनियमित बाउंस देखने को मिला, ऊपर उठी गेंद, गुल्ले स्पॉट पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर समाप्त हुआ। पावर प्ले का खेल पहले ओवर का समाप्त होने के बाद साई गांजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई एक अच्छी शुरुआत। एक विकेट जरूर चला गया, लेकिन रन होने चाहिए थे स्कोर बोर्ड पर, वो रन बन गए 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 लाख रुपए का इनाम, शानदार ट्रॉफी
विनर्स के लिए, रनर्स के लिए 50,000 और उसी के साथ ट्रॉफी और ढेर सारी इनामें हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बाइसिकल है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर और उसी के साथ अंतिम मुकाबला मैदान पर। फिलहाल अभिषेक पहली बार जो कि सामने स्ट्राइक पर और बॉलिंग में परिवर्तन। पुनाजी कलंगुटकर आ चुके हैं गेंदबाजी पर। पहले ओवर का खेल समाप्त, 16 रन 1 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ नीलेश पारसेकर और स्कोरर हमारे नीलेश और टीम के मैनेजर दाइलो, वो भी बिल्कुल मैच का मजा ले रहे हैं, हमेशा अपने टीम के साथ योगदान देते हैं। ओ ये गेंद कुछ आवाज थोड़ी सी सुनाई दी थी, जरूर खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन बिल्कुल ठीक से संपर्क नहीं हुआ। विकेट के पीछे सित वेरनेकर और पुनाजी कलंगुटकर एक बार फिर से आगे निकलकर खेलना चाहते थे, बल्ले का बिल्कुल अधूरे हिस्सा लगा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई और दूसरे का पतन होता हुआ मैदान। आनंद पाटिल बिल्कुल सस्ते में लौटे और जो अच्छी शुरुआत हो चुकी थी वहीं से लेकर थोड़ा खतरे में दिखाई देती हुई साई गंजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम। यूट्यूब पर लाइव प्रसारण टेनिस क्रिकेट .in से ये हो रहा है दोस्तों टूर्नामेंट। तो मैं कहूँगा आपके लिए बिल्कुल हर एक को अपनी खबरदारी बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पर कई दर्शक जुड़ चुके हैं, वो मैच को देख रहे हैं, लाइव प्रसारण हो रहा है इस टूर्नामेंट का। तो आपका पूरा जो कि डगआउट से निकलने से पहले आप रेडी होकर निकलना चाहिए आपको मैदान पर। न्यू बैटर मैदान पर प्रदीप नावेलकर। एक बड़ी शुरुआत की थी, प्रवीण नाइक उर्फ पापा ने 2 बड़े शॉट के साथ आगाज किया था। कहीं ना कहीं रोहन सालगांवकर मैच में और उन्हीं के साथ पुनाजी कलंगुटकर बैक टू बैक 2 धक्के देते हुए और 500 रुपए का इनाम है हैट्रिक के लिए। तो बोर्ड पर अगर आप लो बोर्ड पर अगर आप सीधा शॉट के हैट्रिक के लिए आपको 500 रुपए इस मैच में, फाइनल के मैच में। तो हैट्रिक की गेंद लेकर पुनाजी का ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट, मौका बना लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक, वो भी फाइनल के मैच और दूसरी हैट्रिक टूर्नामेंट की। फाइनल के मैच में बहुत ही शानदार जो कि हैट्रिक मुकम्मल कर और की ओर से 1,000 रुपए। तो पुनाजी आपको मिलेंगे टोटल 1,500 रुपए। थैंक यू विनीत सर, धन्यवाद। और ले चलते इसी बीच में डीजे के साथ। एक लेग ब्रेक, ये मिश्रण कभी स्लोअर वन, कभी तेज सीधी गेंद, पुनाजी कलंगुटकर हैट्रिक मुकम्मल। मैदान पर केदार गावड़े
सेमीफाइनल में जिस खिलाड़ी ने, मैं कहूंगा आखिरी ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, सिर्फ 4 रन दिए थे, 2 शॉट, अरंबल क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं पीछे हो गई थी, तो इस खिलाड़ी का भी बिल्कुल योगदान था। इस बार हल्के से कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए निकले, क्या दूसरे रन के लिए निकले, बड़ी देर के बाद दूसरे रन के पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में 18 पर पहुंचा, 2 रन के साथ 4 विकेट। पावर प्ले का ओवर, जो दूसरा ओवर, साई गांजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है, सामने टॉस जीता विनायक साई, ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अतिरिक्त रन के साथ लगभग 10 रन के साथ रन बन रहे हैं, लेकिन 4 कीमती विकेट खो चुकी है। फिर से हल्के से स्टीयर किया गेंद को थर्ड मैन की तरफ, क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे दोनों बल्लेबाज, 1 रन पूरा किया, पलटे थे जरूर, लेकिन जैसे ही देखा गेंद पर हावी हो रहे फील्डर, 1 रन इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस सिंगल के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 2 ओवर के बाद टोटल 19 लॉस ऑफ 4 विकेट, 19 रन 20 रन 20 रन 2 ओवर के बाद 10 रन प्रति ओवर बनाते हुए, लेकिन 4 बहुमूल्य विकेट खोती हुई सिद्धि विनायक उसगांव क्रिकेट टीम। रन बनाने पड़ेंगे आने वाले 6 ओवर में। मिडल ऑर्डर अच्छी बल्लेबाजी है, लगभग 90-10वें नंबर पर बल्लेबाजी है, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद पाटिल, प्रवीण नाइक उर्फ पापा, उनके आउट होने के बाद थोड़ा दबाव, और केदार के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं जो सामने शाम। सिद्ध वेरनेकर गेंदबाजी पर, फील्डिंग में तब्दीली, कमेंट्री बॉक्स में नीलेश पार्सेकर। So thank you very much, Ashok Ji Naik. 2 overs 20. They're going 10 runs per over. Good piece of work from bowler Sid Vernikar. He's making his good impact in the semi-final against Kirim United. He bowled so well. 2 overs, 4 runs, 4 wickets. He's continuing the same form. Nicely played onto the onside for a single run. Can they look for the 2? Don't want to take any calculated risk here, because if you can see, they lost 4 crucial wickets, but the man who is off the strike for a long time, is middling the ball so well. 21 is the total. Short ball actually first of all might be decided to go for a big one, because then later on he suggests himself that we already lost 4 crucial wickets, so it is important for us to make the partnership. Slightly over pitch, there is a short third man. 3 singles we have seen in this over, total moves to 23. Good comeback. They started well. First 2 overs of power play, 10 runs per over. It's going for the reverse switch, but I don't think this is a very good shot selection. When the runs are coming with a straight bat, don't require these kinds of calculated shots. Very good comeback from the bowling side. 4 singles we have seen. Oh, what a delivery. Surprised with that. And you can see Sid Vernikar is celebrating in style. Kedar got out. So half of the side is in pavilion in just 3 overs. 3 overs gone. 24 is the total, and they lost 5 crucial wickets. Time for DJ. Hat-trick from Punanshi Kalangudkar, for which he has been rewarded rupees 1,500 from the sponsors.
Just sliding onto the bat this time. Swing of the bat, miss it completely. Good delivery, you can see. Is bowling in a different variation. 24 is the total score in 3 overs. This is a very good shot. Oh, there is a fielder. Good attempt. Absolutely saved 3 runs for his team. Just a single that takes you to the total tally to 25. Anirudh and Sham is in the middle order. Just wanted to build up the partnership. Taken it onto the full plate onto the onside. Will get only a single. Right now they are dealing in singles. Let's go. First 2 overs we have seen some great shots against 16 runs against Rohan Salgaonkar. But this, after that, the bowlers are strongly come back. Good looking shot up in the air. This might be a chance. And it's taken a very simple catch. And Sham has to come in the pavilion. So 6 wickets down onto the scoring card of 26 for 6. We are in the final, so might be expected to get some good cricket here. We are just in the half of the overs, but in fact, if you can see, because due to having some big shots, they are losing the wickets. 6 wickets down, and especially I think this is the 4th wicket for Punanchi Kalangutkar. Satish Thokre, the new man coming. They have to stay there in the crease. They have to play their all 8 overs. If they can able to make at least 8 overs, they can reach to at least 60, 70. Might be a very good total. To do win the toss in the final, decided to bowl first. Their strikes early in the innings. First over was given away some 2 big shots against Rohan. Good looking shot into the gap. There is the chase for the fielder. Oh, but in the end, the ball rages win the race, and that's got a welcome boundary for the batsman who just arrived. That brings the total moves on to now 30. Satish and Anirudh at the non-striking position. 4th over is in progress. After this, we're going to have one more power play over. That is the Girim United over, in which you can see 3 players will going to protect the boundary line. You can see the variations in the bowling side. Sometimes he just bowling some pace delivery. Sometimes the pace is off. So that brings the end of the over number 4. Total moves to 31. For next 2 overs, we like to have the live action from Ashok Ji Naik. थैंक यू नीलेश जी की गेंदबाजी का विश्लेषण। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 11 रन 4 विकेट। क्या बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजी में फाइनल के मैच में। इससे बढ़िया क्या होगा फाइनल में आपका योगदान। 4 ओवर आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ। और नीलेश बिल्कुल आपसे सहमत हूं मैं। एक 60-70 का टोटल तो कम से वो टोटल 60-70 का होना चाहिए फाइनल का मैच का, नहीं तो एक कम टोटल का मैच शायद देखना होगा फिलहाल क्या होता है। पावर प्ले जो आने वाला ओवर होगा, बैटर पावर प्ले का, और उस ओवर में कम से कम 1-2-3 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 खिलाड़ी हो गए, 3 फील्डर हो गए जो सर्कल से बाहर हो गए बाउंड्री लाइन पर, और उसी का फायदा लेना पड़ेगा। बॉलिंग में परिवर्तन, रोहन सालगांवकर आते हुए खुद का दूसरा और टीम का 5वां ओवर जारी रखते हुए 31 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदें बची है बहुत, 24 गेंदें कहीं ना कहीं विकेट हो चुकी है साई गंजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम। फुलर लेन की गेंद, अच्छा शॉट, पिडॉन पर फील्डर, रन आउट का खतरा। जी बिल्कुल, बिना देखे निकले रन के लिए
और इसी बीच में 7वें विकेट का पतन होता हुआ साई गंजेश्वर उसगांव क्रिकेट टीम को और एक बड़ा आघात होता हुआ था। ये जोड़ी बिल्कुल चल रही है अपने टीम को, लेकिन वहीं पर रनआउट के रूप में 7वां विकेट। और फुलरलैंड की गेंद इस बार अपटम को और गेंद चले गए स्लिप की तरफ। विकेट के ऊपर पुना जी निकले गेंद को फील्ड करते। ऑफ साइड पर एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर दाहिने से ओवर द विकेट। हवा का झोंका अब तेज हो चुका है मैदान पर, बिल्कुल बीच बीच में। इस बार मिस टाइम शॉट, क्या मौका, सा मुश्किल सा मौका था, दूर थे फील्डर, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद खड़ी हो चुकी थी मैदान पर और एक सिंगल के साथ बड़ी देर के बाद स्कोर पहुंचा 32 रन पर। 32 लॉस ऑफ 7 विकेट। 5वां ओवर जो पावर प्ले का स्ट्राइकर पर बैटर है। सामने इस बार अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का, कवर पर लगभग मिड ऑफ पर फील्डर एक रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। खतरा होगा, बाल बाल बचे वहां पर। आखिरी क्षणों में बिल्कुल अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज और 2 रन जुड़ गए संगम के स्कोर के खाते में। 34 रन 7 विकेट पर खेल 5वें ओवर का चलता हुआ मैदान पर। रोहन सालगावकर जिन्होंने शुरुआत की थी पावर प्ले में, आते कैच को पकड़ते हुए 8वां विकेट खोती हुई साई गंजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम डीजे। विघ्न दूर करेंगे ये विघ्नेश, आने वाला समय बताएगा। 8 विकेट खो चुके हैं मैदान पे साई गंजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम। फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं बना। समाप्त हुआ 5 ओवर का और 5 ओवर के बाद टोटल 34 लॉस ऑफ 8 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 8 विकेट पर टॉस जीता सामने विनायक स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने और फील्डिंग करने क्या लाजवाब स्पेल किया सिद्ध वेरनेकर ने रोहन इस अंतिम मुकाबले में, और खुद का दूसरा टीम का छठा ओवर जारी रखते हुए सिद्ध वेरनेकर आते हुए अपने बॉलिंग मार पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर विघ्नेश और स्ट्राइक पर सामना कर रहे हैं सतीश ठोकड़े। 3 ओवर बाकी है, अगर 3 ओवर में 5 विकेट पर सामने विघ्नेश सिद्ध वेरनेकर की गेंदबाजी का सामना करते हुए। ओवर पिच गेंद, एक जोरदार बल्ला घुमाया बड़े शॉट के लिए। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं। ओ ये करारा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गगनचुंबी 6 रन के लिए विघ्नेश के बल्ले से एक लाजवाब शॉट डीजे।
प्लॉट में गेंद मिली हाफ वाली पर और टाइमिंग और ताकत का मिला शॉट के पीछे विघ्नेश के बल्ले से एक बहुत ही शानदार शॉट 6 रन के लिए, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ा सा दबाव दूर करता हुआ। और आने वाली गेंदों पर अगर मैं बात करूंगा, एक 3-4 शॉट अभी भी और लगाए, 60 65 70 का टोटल बन गया तो मजा आ जाएगा इस मैच में, फाइनल के मुकाबले में। नहीं तो मुकाबला थोड़ा सा एक तरफी होगा। सिर्फ रेडेकर अपने बॉलिंग मार
हेलो, टोटल 51, लास्ट जोड़ी, आखिरी पैर, टोटल 51। न्यू बैटर देवेंद्र, तो लास्ट ओवर और लास्ट आखिरी जोड़ी मैदान पर, टोटल 51 लॉस ऑफ 9 विकेट। क्या होगा आखिरी ओवर में? 2 शॉट लगेंगे उसगांव क्रिकेट टीम की ओर से, लेकिन एक अच्छी बात है कि स्ट्राइक पर है विघ्नेश। विघ्नेश को अब इस ओवर में खेलना पड़ेगा पूरी ओवर, और कम से कम अगर 2 बड़े शॉट लगे तो अच्छी बात होगी। देखना होगा बॉलिंग में परिवर्तन। आखिरी ओवर, प्रज्योत, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 52 टोटल स्कोर, टोटल स्कोर हो चुका है 52 लॉस ऑफ 9 विकेट। आखिरी जोड़ी सामने देवेंद्र और नॉन स्ट्राइकर एंड पर विघ्नेश। बॉलिंग मार्ग पर प्रज्योत अगली गेंद लेकर, तेज गेंद ऑफ स्टंप पर। हेलो, हेलो, और प्रज्योत एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, इस बार बेहतरीन शॉट, ओ स्क्वायर लेग, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन इसी बीच में स्कोर के खाते में। कोशिश हुई थी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कैच की, लेकिन थोड़ा सा हवा का झोंका भी है, अंदाजा ठीक नहीं लगा सके। और फिर से स्ट्राइक एंड पर विघ्नेश। विघ्नेश के लिए अब बिल्कुल एक शॉट होना चाहिए विघ्नेश की बल्लेबाजी में। प्रज्योत अपने बॉलिंग मार्ग पर इस अगली गेंद लेकर, स्कोर 53। और इस बार गेंद को खेला, देखना होगा। क्या शानदार एफर्ट, क्या शानदार एफर्ट, बहुत ही शानदार फील्डिंग। रन के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन एक ही, शायद थोड़ा अगर पीछे रहते तो गेंद सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन को पार करती, लेकिन दाद देनी पड़ेगी फील्डर को। बहुत ही शानदार एफर्ट, सुशांत, विशांत, बहुत अच्छी फील्डिंग। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल, और वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा 55 लॉस ऑफ 9 विकेट, 55 रन 9 विकेट पर। ओ ये तगड़ा टॉम पुल का लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। टोटल 61, लास्ट बॉल टू गो। चलिए, जो बिल्कुल लग रहा था नीलेश 40-45 के पास होता है या नहीं, बिल्कुल वो आगे, बिल्कुल अब आप लड़ सकते हैं, अब आप मुकाबला कर सकते हैं। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो। अगर एक शॉट लगा तो अच्छी बात होगी उसगांव क्रिकेट टीम के लिए, और सामने प्रज्योत कोशिश करेंगे कि ये कम से कम शॉट रोकना पड़ेगा। लास्ट बॉल पहले इनिंग का 8वें ओवर की। वाइड बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, तो अभी भी खेल बाकी है। एक गेंद का 62 रन टोटल, 9 विकेट के नुकसान पर। 62 लॉस ऑफ 9 विकेट, 62 रन 9 विकेट पर। 8वां ओवर, अंतिम ओवर, आखिरी गेंद, आखिरी जोड़ी मैदान पर। ओ बढ़िया शॉट, ओ देखना होगा 4 या 6।
सिक्सर। चलिए जाते जाते बिल्कुल आखिरी गेंद पर सिक्सर छक्का लगा और टोटल अब सही दिखाई देता हुआ 68 रन। 68 रन टोटल और टारगेट है 69 का, 69 रनों का एक बिल्कुल अच्छा इस फाइनल के मैच में नीलेश। तो छोटा सा ब्रेक है, 69 का टारगेट है, ले चलते हैं हमारे डीजे। लेकिन डीजे से पहले इस टूर्नामेंट बहुत बहुत जो धन्यवाद देने पड़ेंगे वो बिल्कुल आपके लिए जानकारी। Especially very thankful for the sponsors due to which this tournament is held up. So first prize of cash prize of rupees 1 lakh sponsored by the Honorable MLA of Saligao constituency and Vice Chairman of GSIDC Sir Kedar Naik, then Deputy Sarpanch of Village Panchayat Parra Sir Daniel Lobo was sponsored rupees 1 lakh. Praveen Alekar, MLA of Pelham constituency and Chairman of GSR SSIDC, rupees 50,000. Swapnil 69 to win. Swapnil Padwar, owner of Goan Spice, sponsored rupees 10,000. Vibha Travels and Enterprises proprietors Mr. Vinit Vinayak Naik, he sponsored the jerseys for the teams who qualified in the semi-finals. Shubham Travels proprietor Mr. Sudhir Naik, he sponsored the balls for the tournament. Then we got the other sponsors: Delphinos Guest House, Ashley Watts, Courage, Sadanand Naik, Winland Vineyards, Velankani Chicken Shop, Fast Food proprietor Dominic Diaz D'Souza, SuperX Engineering, Keshav Kamri, Parvati Advadkar, Vrutti Rajesh Naik, Babani and Sons proprietor Babani Chari, Om Sai Cafe proprietor Kalpesh Kavadekar, DMA Beverages Rajesh Devadkar, Rutvi Wines, Kadri Mulla, Maulavi Harbi, Uday Parsekar, Dheeraj Mandrekar, Gurudas Naik, Interior Classic Private Limited, Aquatic Swimming Shoppy. Then the sound sponsored by Mr. Kajetan Ferrao, and tents which you can see all around the ground is sponsored by Mr. Tejas Sawant. So thank you for all the sponsors. Meantime, we are in the second inning. 69 is the target to chase. You can see from the bowling side Devendra, and you can see as usual the opening pass pair Punachi and Vivek. 69 runs required in the mega final to win. First of all, it looks like even 40-45 it's looking very difficult, but the last pair built up such a great, and especially Captain leading down the ground. He smashes 2 break sixes and in the last batsman as well. He's off the mark with that single guiding that delivery at the gully region. So Punaji on the strike, on the mark with that single. Devendra. So 2 overs of power play is also very crucial. You can see always Vinayak striker batsman looking for great start. 69 is not that big target, but in fact you have to fight for this because they have to bowl well, you have to keep the line and length, left and right hand combination. Good looking delivery, slightly I think missing the leg stump. 2 deliveries been bowled by Devendra.
Just 1 runs. 69 is the target. That means they required at least under 9 runs per over. He just switched that delivery beautifully executed. There you can see a square of a wicket. There is a fielder in the deep. Will get a single. Both the batsmen is off the mark with the singles. Score is 2. We are witnessing the mega final. We have seen a great semi-final in the beginning with the Harambal and Uskav team. That was a very great match. Slightly over pitch, up in the air. Who it will take? It's mine. Yes, it's mine. And finally, Punachi Kalankut, without giving lot of contribution for his team, he had just make the expectations of the spectators, and he's got out. Time for DJ. This is what the start they wanted out for. Punachi, the fish, is catching the net. They have make a plan, very great plan for Sai Ganjeshwari after getting that target of 68 runs, if you can see. Otherwise, suddenly their body language also changed. Because one stage it looks like even 40, 45 will looking very difficult. New batsman, I think Samir. Slightly change of pace. You can see there from Devendra bowling in a different variations. You can see the pace is just of keeping the ball in a very good lady length. Just making some struggle here for the batters to play some natural strokes. Swing in the air, but little bit short is involved in that, but I don't think any sort of touch has been took place. So very good piece of work you can see there from Devendra. Or I think the score is just 2, and they got the most crucial wicket of Punachi Kalangutkar. Anand Patil will be bowling the second over. The first bowler and Anand Patil will looking to carry out the same things which are for a power play by Devendra, left-handed batsman Vivek. He needs to be impressed for his teammates. It doesn't do that much of good well here in this tournament so far, but this is a chance for him to make some hero because you need to carry some responsibilities up in the order. 2 for 1. Slightly down the leg side. This time I think the ball is just guiding towards to the fine leg region. White signal come from the umpire, so that brings the 2 more runs. Total moves to 4. You don't have that much of target in your hand, so you have to avoid these kinds of runs. This is what their teammates might be expectation from the captain. You can see captain today has delighted in the last, making some useful contribution by hitting them 2 great sixes. Up in the air, whether it will going to misjudge catch? Yes. And you can see the plans are working here for Sri Sai Ganjeshwari, and Anand Patil stuck here, and I think Samir has to go.
4 for the loss of 2 wickets. One similar thing we have seen from both the teams, they are losing the wickets in a hurry. This time Sid Wennekar, who just arrived, is swinging of the bat. Just a bowling, it's a very tidy lane is bowling by Anand Patil. You can see the way they got a start in the first over of power play, which has been given by Devendra. The same thing is continuing by Anand Patil for his team. Now this is turning out to be an interesting contest between the two. This time once again, he just guiding the balls, swinging the ball in the air. I think the head, you have to keep your cool calmness. Sid Wardekar, we just shuffle in the batting order today. In the last match, in the semi-final, he come down the order, but this time the captain have decided to set him up in the order. Once again, the ball is just hitting onto the pad. He wanted to play that onto the one side, leg by signal. So 1 runs after a long time. Total moves to 5. Second over of the power play is on. We have seen when Usgaon team was batting, they scored 16 runs in the first over of power play. They started well in the first 2 overs, but suddenly when Punache came to bowl, they got a wickets. He got a hat-trick, and that's the reason they managed to restrict. Swing of the bat, little from Vivek this time, not able to connect it well. He's struggling to get the timing throughout the series, I can say. Second over of the power play is on. Score, if you can see, just 5. But another 64 more runs to win the match. Slowly and steadily, the asking run rate will be close up. Once again, very good performance here from Anand Patil. He's just bowling in a beautiful tidy length. 2 overs been completed, and what a start here for Sai Ganjeshwari Usgaon team. 5 runs for the loss of 2 crucial wickets, and will take you to the next 2 overs, Ashok Chennai. दो ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और इस टारगेट के सामने बिल्कुल संघर्ष कर रही मैदान पर विनायक स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम। 5 रन 2 विकेट पर और बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए देवेंद्र सामने से। सिद्ध वेर्णेकर स्ट्राइक पर और घूमकर मारना चाहते थे, गेंद जाके बिल्कुल पैरों में लगती हुई, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। पावर प्ले के समाप्ति के बाद फील्डिंग में तब्दीली हो चुकी है मैदान पर। एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और आपको जब कम सामने टोटल होते हैं तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए। ओ इस बार एक लेफ्ट शॉट, गेंद चली गई बिल्कुल लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। डीजे पर पहुंचा, 2 फिगर में, डबल फिगर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर।
अच्छी गेंद, सामने गेंद को ड्राइव किया, थोड़ी सी मिसफील्डिंग फॉलो थ्रू में, लेकिन रन का मौका नहीं बना। ओवर थ्रो जरूर हुआ, हाना हाना कर रहे थे, देखना होगा, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इन पर आसान सा मौका था, बिल्कुल एक अच्छा मौका था। स्ट्राइक इन पर लगभग पहुंचे थे रोहन सालगांवकर, एक बड़ा शायद मौका आ चुका था सामने गंजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम के लिए। सिद्ध और विवेक ये जोड़ी मैदान पर, बिल्कुल सिद्ध लगभग नॉन स्ट्राइकर पर बिल्कुल मौका था नीलेश, रनआउट का बड़ा मौका था। विवेक और विवेक के साथ सिद्ध ये जोड़ी मैदान पर, स्कोर वहीं पर 12 पर 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौका शायद बिल्कुल अच्छा था टीम के लिए। सामने स्ट्राइक पर विवेक, देवेंद्र अपनी बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट हैंडर बैटर विवेक के लिए मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन, 3 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात। फाइनल का मुकाबला ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, एक फिर से एक डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे देवेंद्र आते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर। तीसरा ओवर मैच का जारी, 11 रन स्कोर 2 विकेट पर। बारह रन टोटल 2 विकेट पर। राउंड विकेट, ओवर पिच गेंद, हवा में कैच का मौका। क्या फील्डिंग, क्या कमाल की फील्डिंग, मिड विकेट पर डाइव्स लगाया और एक बहुत ही बेहतरीन कैच, कैच ऑफ द नीलेश, टूर्नामेंट का एक बेस्ट कैच। निश्चित रूप से आज के मैच में 2 कैच की चर्चा होगी जरूर, जो मिड विकेट पर एक बहुत ही अच्छा कैच आज, और उसके बाद यही कैच लगभग मिड विकेट पर, और आइन मौके पर बहुत ही शानदार कीमती सफलता मिलती हुई साई गांजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम को। विवेक आउट होकर वापस, तीसरा विकेट, 12 रन 3 विकेट पर डीजे। तो न्यू बैटर विशांत आ चुके हैं मैदान पर। कट के इस बार गेंद को ऑफ साइड पर, कवर पर फील्डर रन के लिए आगे निकले थे लगभग हाफ पिच पर। एक बार फिर से सिद्ध वेर्णेकर, एक अच्छे ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर। देवेंद्र 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 9 रन देकर 2 विकेट। तो खेल अभी भी बचा है 5 ओवर का, यानी 30 गेंदों में, और 30 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 57 रन। 30 चेंडूंचा खेळ बाकी, 30 चेंडूत 57 धावा सामना जिंकण्यासाठी। गेंदबाजी में परिवर्तन, सेमीफाइनल के मैं तो कहूंगा हीरो, जिस गेंदबाज ने आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे, और वही गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर केदार। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर, लेकिन मुकाबला जिस तरह से होना चाहिए फाइनल का मैच, वही मुकाबला मैदान पर चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। केदार अपने बॉलिंग मार्क पर, मैच के दौरान बिल्कुल एमएलए सर केदार नाइक जी आगमन होता हुआ। सर केदार नाइक, आपका बहुत बहुत स्वागत। पुलर लेन की गेंद, फॉलो थ्रू में तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते,
कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल शानदार मुकाबला चलता हुआ। 69 का टारगेट है 69 का मैच को जीतने के लिए। विनायक स्ट्राइकर्स और सामने पहले बल्लेबाजी की थी साई गांजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम ने। आज 2 सेमीफाइनल में पराभूत होना पड़ा A&A आरंबल क्रिकेट टीम को, और दूसरे मैच को हार का सामना पड़ा गिरिम यूनाइटेड क्रिकेट टीम को। लेकिन यह मुकाबला बिल्कुल लाजवाब हो रहा है मैदान पर। इस बार बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री पर और लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए डीजे। टोटल स्कोर हो चुका है 18 रन, 3 विकेट पर 18 रन। ये अच्छी लाइन पर, ये बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंद। प्रवीण नाइक उर्फ पापा विकेट कीपर विकेट के पीछे बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं किस लाइन पर गेंदबाजी करनी है, और उसी लाइन पर गेंद चली गई। विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल अभी भी जारी चौथे ओवर का। ओवर पिच गेंद हवा में मिड ऑफ पर, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से फील्डर निकले गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, बहुत ही अच्छी तालमेल के साथ, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। 20 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 3 विकेट, 20 रन। क्या बल्लेबाजी रही आखिर में। एक बार बिल्कुल कम टोटल लग रहा था, लेकिन उसके बाद विघ्नेश ने 2 छक्के लगाए, और आखिर में देवेंद्र ने 2 लाजवाब छक्के लगाए, और उसी के बदौलत 69 का 69 का टोटल का टारगेट सामने, और चौथे ओवर का खेल जारी मैदान पर। इस बार बाहर किनारा लेती हुई गेंद चली गई स्लिप की तरफ। फील्डर शॉर्ट थर्ड मैन से गेंद को फील्ड करते। 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। इसी बीच में एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। आने वाले 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है मैच का। अच्छा शॉट बॉलर के पास से कारपेट के साथ, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, पहला रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी मिस फील्डिंग में, और सिंगल के साथ 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर में। खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ, और 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 23, लॉस ऑफ 3 विकेट। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है। 24 गेंदों का खेल, और 24 गेंदों में 46 रन, 24 चेंडू, 46 धावा सामना जिंकण्यासाठी का बैटिंग पावर प्ले का गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाए के साथ। Of the match, and especially to watch this match we have the honorable MLA of Salikgaon constituency Sir Kedar Naik
watching the match. Anand Patil is bowling the fifth over. This is the power play over. Three players you can see protecting the boundary. 46 runs required from 24. Sit on strike. Just going for the big one. Sid, if you can see, he has to be steady till the end. He's a well settled batsman right now at the moment. If they wants to win the match, these two men there need to build up the partnership, because this is turning out to be an interesting match now. 23 balls, that means 12 runs per over. From here onwards, you have to get this target. Sliding that one onto the onside, little chase their filter onto the square of a wicket. Meantime, 2 runs comfortably taken. Good running between the wicket. This is very much, if you can see, they are converting the singles into and doubles. This is much required, because when the runs are not coming with the big shots, you have to rotate the strikes, make the ball in and around the ground, play the singles and doubles. This is important. Total score moves to 25. Oh, what a delivery! Perfection. You can see target onto the stump and the much needed victory. For the loss of 4 wickets. Anand Patil, if you can see, might be the highest wicket taker in this tournament so far. He's bowling in a perfect tidy line. New batsman Rohan Salgaonkar. Full toss up in the air. It's lucky that ball is just not landed safely at the man at the point region. But he's off the mark with that single, Rohan Salgaonkar. Total score moves to 26. They required another 43 runs. This target still can be achievable. One or two big shots in between definitely takes the things in around in favor of Vinayak strikers. But for the bowlers, it is important here to bowl the tidy length. Vishan on strike. Good looking shot. This time, travel the distance. That's gone. 6. I will going to lose the match. Everybody wants to win the match here and pick the important trophy. Girim Champions Trophy. This is turning out to be a very good impact. Two batsmen with this time Vishan, who strikes the ball so well. Total moves to 32. Last ball of the fifth. Last ball of the fifth over. 32 is the total. Oh, good comeback. Yes, saved, because now Anand Patil say it's my turn. If you goes for a big one previous delivery, I will come back into the game. After end of 5 overs, total score moves to 32. That means in the 3 overs, 18 deliveries left and required 37 more runs to win the match.
Here we are in the sixth over, and on strike, Rohan Salgaonkar, 37 runs required from 18 deliveries. 50-50% chances for both the teams. Good looking delivery, just wanted to swing that delivery. He wanted to middle the ball and wanted to play across the line. Good comeback, I think this time Kedar. Kedar is bowling a very tidy length. In the previous over, you can see he has given some room for the batters to play some natural strokes. Full toss, push that one, punished. One bounce into the fence. Because just we are speaking about, and he has given the room for that batter to play that, and it's a no ball signal. That means these are the 5 bonus runs we're going to award for the team. पहिलं 32 runs required from 17 deliveries. This is the equation in front of both the teams. A poor piece of bowling, I can say, in this delivery. He has given the bonus runs for the team because you can't bowl these kinds of bowling this time. It's just releasing the pressure here onto the batting side now. The match is still on. Rohan is playing a fantastic knock there in the between. As he knows the ball was a fuller length delivery, he pulled that one. He punished that one. Kedar is taking the ball. It's a free hit delivery. Rohan Salgaonkar. 37 is the total. Wide signal. Still the free hit will be on. One more runs added in the tally. 38. 31 more runs required. You can see 2 extras. How much it will going to cost. Up in the air, but I think this is a free hit delivery, because even if you take the catch doesn't matter, but chance only to get a run out here. Only 1 runs will going to add in the tally. Total score moves to 39. That means they are 30 runs away from the victory to lift the trophy. But for this, you will be getting another 16 deliveries in your hand. 16 deliveries left. 30 is the total they have to chase now. Oh, slightly getting the inside edge, and then after that ball hitting onto the pad. No, I think it's hit onto the pad. Leg by signal. So 1 runs will going to add here. Total score moves to 40. They required another 29 runs to win the match in 15. 3 more deliveries left in the 6th over. Kedar coming back in the business. This is a fuller length delivery, but this time the line belongs to the umpire. It's slightly outside the off. We have seen 3 extras so far. Otherwise, this over could have been finished. Total score moves to 41. 28 more runs required to win the match in 15 deliveries. Still 3 deliveries left here in the 6th over. The man on strike, Rohan. This time beautifully bowled, just missing from behind the wicket keeper. You can see Papa. 1 runs, 42 is the total.
27 is the equation in 14 deliveries. Still the 2 deliveries been left. If you can see the last few sixes which has been scored by the batsman down the order, so those runs has left here. So we just have to wait and see how those runs will going to cost here. Will going to get the turn around the things here for Asnoda or Uskao. This time straight down the ground, played with the straight bat into the gap. There is a chase here for the man. Sham you can see on the screen. But two comfortable runs. This is important. Total score moves to 44. One more delivery left because we have seen 3 extras. So that means total score moves to 44. 25 more runs required from 13 deliveries. The equation is very clear. 13 deliveries left. Total score required is 25. 69 is the runs they are chasing out for. And Vishan on strike. Already hit one great shot. Beautifully executed into the gap. There is a fielder there in the deep and little fumble which allows the batter to come for those two. Very crucial runs at this stage. You can see the bowler is not happy because you have to stop a single runs. End of the 6 overs. Total score was to 46. That means you required another 23 runs, more runs to win the match in 12 deliveries. And for these last 2 overs, we will going to hand over the mic to the last 2 overs which has been led Sir Ashokji Naik. DJ. धन्यवाद नीलेश। गेंदबाजी में परिवर्तन किए। 12 गेंदों में 23 रन, 12 डिलीवरीज 23 रन और प्रदीप नावेलकर बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, एक सिंगल कवर पॉइंट पर फील्डर 1 रन के लिए निकले। दोनों बल्लेबाज लेग बाइज का इशारा, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। 11 चेंडूंचा खेळ बाकी, 11 चेंडूत 22वां सामना जिंकण्यासाठी बहुत ही कांटे का मुकाबला। फाइनल का मैच जिस तरह से होना चाहिए वही मुकाबला गिरीम चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का मैदान पर चलता हुआ। थोड़ी सी चर्चा हो रही है गेंदबाज के साथ फील्डर की, और रोहन सालगावकर और रोहन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं विशांत। एक छक्का विशांत के बल्लेबाजी में, एक चौका रोहन के बल्लेबाजी में, और प्रदीप नावेलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर 7वां ओवर जारी मैच का। दोनों टीमों के और बिल्कुल शानदार मैच मैदान पर। ओ करारा शॉट, हाफ वाली पर लेकर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए डीजे।
शॉट के साथ फिर से थोड़ा सा उल्टा फेर हो गया मैच में, समीकरण बदल गया। 10 गेंदों का खेल और 16 रन मैच को जीतने के लिए। 10 गेंदों का खेल 16 रन, 10 चेंडूत 16 धावा सामना जिंकण्यासाठी प्रदीप नावेलकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर इस बार कारपेट के साथ खेला। क्या दूसरा रन बनेगा? लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज जब तक थ्रो पहुंचता। बिल्कुल शानदार दौड़ विकेटों के बीच में और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। 14 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और आने वाले 9 गेंदों का खेल बाकी। 9 चेंडू 14 धावा सामना जिंकण्यासाठी। क्या विकेट मिला यहां पर तो वापसी हो सकती है मैच में। गांजेश्वरी विकेट लेनी पड़ेगी, विकेट लेंगे तो मैच में कमबैक हो जाएगा। और अगर एक बड़ा शॉट लगा तो मुकाबला लगभग 19-20 का मैदान पर। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, क्या दूसरे के लिए निकलेंगे? स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। स्क्वायर लेग से लंबी दौड़ लगाकर बड़ी सफाई के साथ गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया विकेट के ऊपर के हाथों में और 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। शानदार मैच, बहुत ही अच्छा मैच, एक मनपसंद मुकाबला दर्शकों के लिए। बिल्कुल उपस्थित सभी दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद, स्वागत आपका। मंच पर विराजमान सम्माननीय अतिथि सर केदार नाइक, वो भी मैच का आनंद लुप्त उठाते हुए, और उन्हीं के साथ सभी मान्यवरों का स्वागत। आड़े बल्ले से स्क्वायर लेग पर, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर, और जब तक थ्रो पहुंचता 1 रन स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 57। तो अब चाहिए 12 रन मैच को जीतने के लिए। खेल 7वें ओवर का चलता हुआ, सामने 2 शॉट की दरकार है मैच को जीतने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हकदार रहने के लिए। 1 लाख रुपए और बहुत ही सुंदर ट्रॉफी आपको मिलेगी इस जीतने वाले जो कि टीम को, लेकिन उसके लिए 2 शॉट चाहिए। और अगर सामने गांजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम को अगर मैच में कमबैक करना है तो बहुत जल्द विकेट लेनी पड़ेगी मैच में। दोनों टीमों के सपोर्टर बिल्कुल अपने टीम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। छोटी गेंद इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। गेंद लगभग फंसा रही थी फील्डर को, लग रहा था 4 रन के लिए निकल रही है, लेकिन 1 ही रन मिल गया। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आखिरी ओवर, 6 गेंदे और 11 रन, 6 चेंडूत 11 धावा सामना जिंकण्यासाठी। 6 गेंदे 11 रन डीजे। बिल्कुल सभी दोस्त तो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। 6 चेंडू 11 धावा, 6 गेंदे 11 रन मैच को जीतने के लिए। लेकिन जिस तरह से मुकाबला हो रहा है, बहुत ही अच्छा मुकाबला, जिसलिए दर्शक आ चुके हैं इस मैदान पर, वही मैच बिल्कुल एक मनपसंद मुकाबला। 6 गेंदे 11 रन, आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर। 1 लाख रुपए का सवाल है मैदान पर और उसके साथ खूबसूरत ट्रॉफी मिलेगी। और बॉलिंग मार्ग पर अनिरुद्ध
और सामने स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का विशांत 2 लाजवाब छक्के, सामने रोहन ने 1 चौका लगाया है। मैच आ चुका है क्या आखिरी गेंद पर छक्का लगा था वो शॉट निर्णायक होगा इस मैच में। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर नीलेश छक्का लगा था, वो शॉट निर्णायक हो सकता है मैच में। देखने वाली बात होगी। 5 भी बाकी। पाच चेंडूत 11 धावा, 5 गेंदों में 11 रन। गिरिम चैंपियंस ट्रॉफी 2023 एक सुंदर आयोजन। गिरिम यूनाइटेड की पूरी मेहनत पिछले 15-20 दिनों से इस टूर्नामेंट के लिए। दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार मेहनत और अच्छा आयोजन इस टूर्नामेंट के लिए। और आज के तीसरे दिन का शाम के दौर में फाइनल का मुकाबला मैदान पर। 5 चेंडूत 11 धावा, 5 गेंदों में 11 रन मैच को जीतने के लिए। और छोटी गेंद इस बार, अच्छा शॉट स्क्वायर लेग पर, फील्डर बहुत ही अच्छी फील्डिंग। इस खिलाड़ी ने आज ज्यादा रन बचाया है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, दाद देनी पड़ेगी फील्डर को। 4 गेंदे और मैच आ चुका है 10 रन, 4 चेंडू 10 धावा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत डीजे, बहुत अच्छी साउंड सिस्टम आपकी। लॉरेंस ओ खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, इशारा होगा अंपायर का, देखना होगा क्या। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में, लेग बाइज का इशारा। और 1 रन के साथ थोड़ा सा अब समीकरण फिर से बदल चुका है। 3 गेंदों में 9 रन, 3 गेंदों में 9 रन। तो हेलो, खेल थोड़ी देर के लिए मैदान पर जरूर रुक चुका है क्योंकि दोनों टीम बिल्कुल सोच रही कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसी बीच में बल्लेबाज ने अपने बिल्कुल बल्ले को चेंज किया, बैट को चेंज किया विशांत ने। और रोहन सालगांवकर उनको आकर कुछ बिल्कुल 4 अनुभव की बातें बताते हुए और सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर इस बार गेंद खड़ी हो गई। आज का मौका और बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बेहतरीन कैच, एक मिस टाइम शॉट और एक बड़ा विकेट चला गया। विकेट मिलती हुई चाहिए। 2 गेंदे 9 रन, 2 चेंडूत 9 धावा। और नीलेश अब ये गेंद 50,000 रुपए की है, ये गेंद 50,000 रुपए की है। अब अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट लगा तो आखिरी गेंद पर मुकाबला जाएगा। और 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो छक्का लगा पहले इनिंग का, वो बिल्कुल सताएगा। क्या होगा, ये गेंद लगभग उड़ाया मिड विकेट पर, सिक्सर। मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। लास्ट बॉल टू गो, आखिरी गेंद और मैच को जीतने के लिए 3 रन। अगर दोनों टीमों के लिए कैप्टन जानकारी, मैच अगर टाई हो जाता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए जानकारी, अगर मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर, लास्ट बॉल टू गो, 3 रन। और वो जो शॉट लगा आखिरी गेंद पर, सिक्सर लगी, वो शॉट जीता देता है गांजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम को। या बल्लेबाज जो मैदान पर आ चुका है, आते आते बड़ा शॉट, संतोष और एक बड़ा शॉट लगाकर विनायक स्ट्राइकर्स चैंपियन टीम का वो होती है मैदान पर। लास्ट बॉल, 3 रन। और बिल्कुल क्या होगा, सुपर ओवर का मैच या मैच जीतेगी
विनायक स्ट्रायकर्स या साई गांजेश्वरी उसगाव क्रिकेट टीम. ओ वाइड बॉल. इन मौके पर वाइड बॉल. हमारे कमेंट्री बॉक्स में बहुत से दर्शक बिल्कुल वो सोच रहे हैं एक सुपर ओवर का मैच हो जाए. संदेश भाई आपका स्वागत है. जावेद भाई वो भी जुड़ चुके हैं. लास्ट बॉल टू गो और धोरण शेवटचा चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 2 धावा. लास्ट बॉल. धोरण. ओ अच्छी सिंगल सिंगल और ये मुकाबला देखना होगा क्या होता है. टाई हो चुका है मैच. नीलेश सुपर ओवर का मैच, सुपर ओवर का मुकाबला मैदान पर. बिल्कुल दर्शकों के लिए बिल्कुल मनपसंद मुकाबला. सुपर ओवर का मैच. दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द आपके 3 खिलाड़ी. त्यांच्यानी आपले 3 बॅट्समन आणि 3 बॉलर्स सॉरी 1 बॉलर आणि 3 बॅट्समन दोन्ही टीमीने आपल्या नावा दिवपाचे हांगासर. सो दे आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज बी हियर इन द कॉमेंट्री बॉक्स. 3 बॅट्समन अँड फ्रॉम बोथ द साइड्स 1 बॉलर.